बहुत समय पहले की बात है। पूर्वांचल के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा राज्य, आदित्यगढ़। यह राज्य तो छोटा था, पर यहाँ की रानी अदिति देवी अपने साहस, न्यायप्रियता और दूरदर्शिता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। रानी अदिति बचपन से ही असाधारण बुद्धिमान और निर्भीक थी। उन्हें तलवार चलाना, घुड़सवारी और रणनीति की शिक्षा दी गई थी। जब उनके पिता की मृत्यु के बाद राज्य का भार उनके कंधों पर आया, तो कई दरबारियों और पड़ोसी राजाओं ने सोचा कि एक स्त्री राज्य नहीं संभाल पाएगी। पर रानी अदिति ने अपने कर्मों से सबको गलत साबित कर दिया। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, नारी सम्मान सर्वोपरि था और न्याय समय पर मिलता था। रानी अदिति स्वयं हर सप्ताह जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनती थी। लेकिन उनका सबसे कठिन परीक्षा का समय तब आया जब पश्चिम के शक्तिशाली राजा विक्रम सिंह ने आदित्यगढ़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसके पास विशाल सेना थी और उसने रानी को समर्पण का प्रस्ताव भेजा। रानी ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा, हमारी तलवारें भले ही कम हों, पर हमारी आत्मा आजाद है। आदित्यगढ़ की माटी पर एक परिंदा भी बिना अनुमति के नहीं उड़ सकता, फिर किसी दुश्मन की क्या बिसात। रानी अदिति ने अपनी सेना को संगठित किया, ग्रामीणों को रक्षा की रणनीति सिखाई और स्वयं युद्धभूमि में अग्रिम पंक्ति में खड़ी रहीं। 3 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में रानी की वीरता और रणनीति के आगे विक्रम सिंह की सेना हार मान गई। रानी अदिति न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि आसपास के राज्यों को भी एकजुट किया और एक नया संघ बनाया, पूर्वांचल रक्षा मंडल। उनके नेतृत्व में यह संघ वर्षों तक शांतिपूर्वक फला फूला। आज भी आदित्यगढ़ के लोग हर साल अदिति उत्सव मनाते हैं, जहां वे अपनी महान रानी को याद करते हैं, जिन्होंने दिखाया कि नारी शक्ति मात्र शब्द नहीं, बल्कि एक